का दोस्तों एक नया वीडियो के साथ एक नया टॉपिक टॉप AUM यानी जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा जिसके पास जो कैपिटल है म्यूचुअल फंड, उसका लिस्ट हम लोग आज देखने वाले हैं। सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू डिसाइड कि कौन सा म्यूचुअल फंड में हमको इन्वेस्टमेंट करना है। तो एक्चुअली इन जनरल कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड हाउस जितना भी है हमारे इंडिया में, जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है उसका फंड मैनेजर बहुत ज़्यादा स्किल्ड होता है। उसको मैनेज करना भी इतना इजी नहीं होता है और उसमें एक्सपेंसेस रेशियो बहुत कम लगता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले जो देखना है AUM कौन सा फंड मैनेजर के पास, फंड हाउस के पास ज़्यादा है। ठीक है, तो फर्स्ट जो लिस्ट में है दोस्तों वो है SBI म्यूचुअल फंड के पास सबसे ज़्यादा AUM है। इसका कितना AUM है? 8,52,000 से ज़्यादा इसके पास मूलधन है। ठीक है, मानी है टोटल एक्यूमुलेटेड अभी तक जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है पब्लिक ने, सबका पैसा सबसे ज़्यादा है SBI म्यूचुअल फंड के पास। उसके बाद है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के पास। इसके पास है 6,41,000 से ज़्यादा करोड़ ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस के पास है। इतना कैपिटल है, इतना मूलधन है यह फंड हाउस के पास कि ये सेकेंड पोजीशन पर आता है। थर्ड पोजीशन में आता है HDFC म्यूचुअल फंड हाउस। इसके पास है 5,56,000 करोड़ से भी ज़्यादा। तो ये टॉप 3 है। SBI म्यूचुअल फंड नंबर 1 पोजीशन पर है AUM बेस्ड ऑन AUM रैंकिंग। सेकेंड ICICI, थर्ड है HDFC म्यूचुअल फंड, फोर्थ बहुत ही सरप्राइजिंग निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। इसके पास है 3,80,000 करोड़ से ज़्यादा AUM। ठीक है, मूलधन सबसे 4 नंबर पर आता है जिसके पास है वो है निप्पॉन इंडिया। उसके बाद है कोटक। तो आप देख सकते हो जो जितना भी बैंकिंग कंपनी है ना, बैंकिंग फंड हाउस है, उसके पास ही सबसे ज़्यादा AUM है, सबसे ज़्यादा कैपिटल है, सबसे ज़्यादा मूलधन उसी के पास है। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड हाउस के पास है 3,53,000 करोड़ से भी ज़्यादा और ये रैंकिंग में 5 नंबर पर आता है। उसके बाद देखिए आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, ये एक नॉन बैंकिंग फंड हाउस है, फिर भी इसके पास है 3,12,000 करोड़ से ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत पुराना फंड हाउस है। पहले आपको अगर पता होगा कि आदित्य बिरला और UTI म्यूचुअल फंड ने सबसे पहले म्यूचुअल फंड ने शुरुआत किया था। उसके बाद उसका छोटा छोटा काफ़ी सारा फंड ऑफरिंग्स था मार्केट में, जो कि अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। उसके बाद है UTI म्यूचुअल फंड जिसके पास है 2,73,000 करोड़ से ज़्यादा मूलधन है, उसके पास कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद है एक्सिस म्यूचुअल फंड 2,63,000 करोड़ से भी ज़्यादा। उसके बाद है मीरा एसेट म्यूचुअल फंड जिसके पास है 1,49,000 करोड़ से भी ज़्यादा मूलधन कैपिटल। उसके बाद है एडलवाइस 1,39,000 करोड़ से भी ज़्यादा। उसके बाद है और एक बैंकिंग फंड हाउस DSP म्यूचुअल फंड 1,36,000 करोड़। उसके बाद है टाटा म्यूचुअल फंड उसके पास कितना है? उसके पास है 1,31,000 करोड़ से ज़्यादा मूलधन है। तो ये जो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टॉप म्यूचुअल फंड जो AUM है उसके जितना भी फंड है उसके ऊपर आप ट्राई कीजिए उसमें निवेश करने के लिए। बट उसका मतलब ये नहीं है कि उसी फंड सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, ऐसे नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि क्वांट इंडिया, निप्पॉन इंडिया, ठीक है, मोतीलाल, ये भी काफ़ी अच्छा फंड है जो कि आउट परफॉर्म दे रहा है। पराग मल्टी कैप यहाँ पे लिस्ट में ही नहीं है, बट फिर भी पराग में ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है। और एक म्यूचुअल फंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़िलहाल काफ़ी अच्छा कर रहा है, वो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे वाइट ओक कैपिटल। ये भी बहुत बढ़िया एक म्यूचुअल फंड हाउस है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पराग है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये सारे म्यूचुअल फंड हाउस AUM बेस्ड पर नहीं है, बट फिर भी दे आर परफॉर्मिंग वेल। बट एक लेमैन टर्म जो कि जिसको कुछ भी नहीं पता है म्यूचुअल फंड के बारे में, वो लोग अगर डिसाइड करें कि कौन सा म्यूचुअल फंड हाउस के साथ जाना है, तो टॉप 10 जो म्यूचुअल फंड हाउस है SBI, ICICI, HDFC, निप्पॉन, कोटक, आदित्य, UTI, एक्सिस, मीरा, एडलवाइस, इसके पास जाइए। इसी के पास कोई भी एक फंड खरीदे लॉन्ग टर्म में तो आपका अच्छा खासा एक रिटर्न बन जाएगा। और भी कोई जानकारी चाहिए म्यूचुअल फंड बारे में तो ज़रूर कमेंट करके पूछिए, मुझे मेल कर सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू ऑन दिस। थैंक यू फॉर
watching this video.